अभी बने नहीं हो, अभी बने नहीं हो। वह दुनिया में तो माला पहनाने वाले और उदय पंडित जी टोपी नहीं पहन के तो आए, टोपी पहनाने वालों की भी आज कमी नहीं है। टोपी पहनाने वालों की भी आज कमी नहीं है, टोपी पहनाने वालों की भी आज दुनिया में कमी नहीं है। पर वे टोपी, माला, तिलक क्यों तुम्हें पहना रहे हैं, ये अगर तुम्हें समझ में आ जाए ना तो पूरा जीवन बदल जाए, पूरा जीवन बदल जाए। पर इंसान मात्र मान सम्मान में ऐसा फूल जाता है, ऐसा फूल के कुप्पा हो जाता है। देखो 200, 500, 2000, 5000 की भीड़ में मुझे माला पहनाई, मैं कितना बड़ा हो गया, मैं कितना श्रेष्ठ हो गया। ये तेरा पागलपन था, ये ज्ञानी तेरा पागलपन था, ये तेरा पागलपन था। सैकड़ों हजारों में तुम्हें माला पहनाकर मात्र माला पहनाकर और तिलक लगा के नहीं, कहीं ना कहीं पगड़ी नहीं तो टोपी पहना ही जाती। खुश होता है इंसान, मुझे पगड़ी पहना है, मुझे टोपी पहना है। तुम्हें पगड़ी टोपी पहनाकर तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है। पर व्यक्ति मान में फूल कर सोचता है कि नहीं, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, कितना श्रेष्ठ काम किया। ये स्वार्थी दुनिया है, स्वार्थी दुनिया है। काम निकलने पर तुम्हारी टोपी, तुम्हारी पगड़ी, और टोपी और पगड़ी क्या संतोष जी, आपके कपड़े भी उतारने के लिए। हाँ, आप तो देश भर घूमते हैं, आप तो देश भर घूमते हैं, हम भी देश भर घूम के आए हैं, देखा है। जब तक स्वार्थ है तब तक हर कोई जय जय गुरुदेव, और अपना स्वार्थ हो गया कि गए गुरुदेव। हाँ ऐसा ही है, हम तो देखा है ना। जब तक मेरा नाम, मेरी प्रशंसा, मेरी वाह कर रहे हैं, तब तक क्या गुरुदेव है, भगवान के जैसे है। और जैसे ही एक आध दिन नाम नहीं ले सूरज पेंडारी का, गए गुरुदेव। हम पहचाने अपनी पहचान को, हम पहचाने अपनी पहचान को। दुनिया के नजरों में पहचान बन लेना, दुनिया के नजरों में हीरो बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल कई सारे ऐसे स्थान हुए हैं, कई सारे ऐसे स्थान हुए हैं सतीश जी, आपको पता होगा, स्वयं ही लिफाफा पहुंचा देते हैं और कहते हैं, नहीं समझे ना आप लोग, महाराज आपसे ज़्यादा समझदार है हम। स्वयं ही लिफाफा पहुंचा देते और कहते हैं 50 लोगों के, 100 लोगों के सामने हमारा माला पहना के सम्मान करा देना और यही लिफाफा पकड़ा देना। हमने आंखों से देखा है, इसलिए कह रहा हूँ, मुझे किसी की कुछ नहीं पता, पर चंद्रकांत जी सबकी सब पता है। ये क्यों दूसरों की नजरों में हम हीरो बनना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। पक्का मानना, जब तुम दूसरों की नजरों में अपनी पहचान बनाने का प्रयास करोगे, तुम अपनी पहचान से शून्य होते जा रहे हो, दिखावे के कारण से। हमें अपनी भीतर की ही पहचान बनानी थी, वास्तविकता में बाहर की दुनिया से शून्य होते हुए। और शून्य होने का, जीरो होने का मतलब ही यही था, जो मेरे मन में, मेरे जिंदगी में राग, द्वेष, दुख, कष्ट, परेशानी, जो विकल्प सता रहे, उन विकल्पों को ही शून्यता की ओर ले जाना था। उसी विचारों के माध्यम से मुझसे निर्विचार होना था। जितना मैं विचारों को कम कर पाऊं, विकल्पों को कम कर पाऊं, उतना ही मैं शून्य, और उतना ही मैं शून्य होता जाऊंगा, ये विश्वास मुझे करना था। पर क्या करें, आज तक माँ पूजा भी हमने की, नहीं करते आप लोग पूजा भी हमने की, भगवान को देखकर कितनी की, और आने जाने वाले को देखकर कितनी की। आधा घंटा पूजा की तो 2 मिनट भी, 5 मिनट भी शायद भगवान को एकटक देखा होगा, पर बचे हुए 20-25 मिनट तो कौन थाली में क्या चढ़ा रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन क्या पहना है, कौन क्या बोल रहा है, पूरा समय विकल्पों में ही गया। एक ऐसा श्रेष्ठ स्थान था जहां मुझे निर्विकल्प होना था, निर्विचार होना था, सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचकर। पर वहां पहुंचकर भी कहीं ना कहीं हमारे मन में पुनः विकल्प और पुनः विचार आते, ये करूं नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, कहीं के नहीं बचे,
कहीं के नहीं बचे, कहीं के नहीं बचे। जितना 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 ज़्यादा सोचोगे, जितना ज़्यादा सोचोगे, जितना ज़्यादा सोचोगे, पक्का मानना उतना 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 विशेष और विशेष दुख और दुख ही प्राप्त करते रहोगे। दुख नहीं है ना माँ, जिंदगी में दुख नहीं है ना? बोलो हाँ। मानो नहीं मानो, मानो नहीं मानो, मानो नहीं मानो, सबके पास अलग अलग लेवल, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग कंपनी का दुख है, पर दुख है। क्यों मिला दुख? किसने दिया दुख? दूसरे किसी के पास मुझे दुख देने की ताकत नहीं है। संसार के किसी भी प्राणी में मुझे परेशान करने की शक्ति नहीं है। मैं अपने आप से ही परेशान हूँ, अपने आप से ही दुखी हूँ। सबसे बड़ा कारण मेरे विचार और मेरे विकल्प जो पल पल उठते हैं, वही मुझे पुनः पुनः दुख दे रहे हैं। जो मेरे अंतस में राग और द्वेष उत्पन्न कर रहे हैं, और ये राग द्वेष दुख के अलावा अन्य कुछ भी नहीं कर सकते। शून्य हो जाओ इन सब से, इन सभी विकल्पों से शून्य हो जाओ। मात्र पूजा पाठ करने के लिए माताओं पूजा पाठ नहीं की जाती। मात्र स्वाध्याय करने के लिए, ग्रंथों के पन्नों को पलटने के लिए स्वाध्याय नहीं किया जाता। उसका लक्ष्य, उसका ध्येय, उसका जो अंतिम पड़ाव है वह मैं स्वयं हूँ। जो जिंदगी का, संसार का केंद्र बिंदु है, उसे समझने की और वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करने की आवश्यकता है। आज हर इंसान कहीं न कहीं पहुँचने का प्रयास करता है। दुनिया के एक एक पर्यटन स्थलों पर घूम रहा है। देश नहीं विदेश में भी लाखों हजारों करोड़ों खर्च करके कि विदेश की यात्रा देख तो आऊं, विदेश में होता क्या है। बहुत सारे लोग हो आए होंगे, पंकज भाई आप भी गए होंगे ना बेटे के पास। वहाँ के इंसानों को 3 हाथ 4 पैर है? नहीं है, 2 हाथ 2 ही पैर है, एक ही मस्तिष्क है। फिर क्या नया देखा? क्या वहाँ की जमीन या वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उसमें हरे पत्ते नहीं लगते? कुछ विशेष होंगे, उनके पीले और सफेद भी पत्ते हैं, पर उसके अलावा नया क्या मिला? वही पेड़ पौधे, वही इंसान, वही धरती, वही पानी। वहाँ का पानी क्या लाल है? नहीं है। फिर विदेश में और अनेक स्थानों में जाकर हम खोज क्या रहे? आज इंसान सब तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। देश विदेश, सूरज, चांद और मंगल कहाँ कहाँ पहुंच चुका, पर सबके पास पहुंचने के बाद भी वह अपने आप तक पहुंच नहीं पा रहा है, अपने आप तक पहुंच नहीं पा रहा है। यही सबसे बड़ी खेद की, दुख की बात है। सबको समझा लेता है, मन मां नहीं समझाते। घर में एक एक इंसान, एक एक व्यक्ति को, एक एक संबंधियों को, एक एक सगे रिश्तेदारों को, एक एक मित्रों को आप समझाने का प्रयास करते हो। ज्ञानी पर अपने आप को समझाने का आज तक प्रयास किया? महाराज हमें पता ही नहीं है कि अपने आप को भी समझाया जाता है। हमने कभी विचार ही नहीं किया इस बात पे कि हम अपने विचारों को कम करके विकल्पों से दूर होकर अपने आप तक पहुंच सकते हैं। सब तक पहुंच जाना, पर अपने आप तक नहीं पहुंचोगे तब तक कभी जिंदगी का आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। ये जितने साधन ज्ञानियों तुमने प्राप्त किए हैं, ये जितने भी साधन तुमने प्राप्त किए हैं, वे दूसरों तक ही पहुंचाने वाले हैं। मोबाइल है आप लोगों के पास? आप लोगों के पास मोबाइल नहीं है? अभी नहीं है, पर घर में तो है। जो मोबाइल है, उस मोबाइल से तुम दूसरों को तो फोन लगा सकते हो, पर क्या नितिन भाई अपने आप को अपने मोबाइल से डायल कर सकते? क्यों? कह देते वैज्ञानिकों से कि दुनिया के देश के किसी भी कोने में मोबाइल डायल करके तुम बात कर सकते हो। कभी ऐसा भी एक मोबाइल खोज लो जो अपने नंबर पर डायल करके, अपने नंबर से डायल करके अपने आप को बात करने का समय दे।
क्योंकि आज के इंसानों को यूं तो माता पिता से, परिवारजनों से, घर के किसी सदस्य से बात करने के लिए समय नहीं। कुछ है तो मोबाइल है कि व्हाट्सएप है, उससे चैट चल रही है, बात कोई नहीं कर पा रहा। फिर ज्ञानी अपने आप से भी बात करने के लिए मोबाइल का नंबर डायल करना सीखो, पर अपने आप का नंबर अपने मोबाइल से कभी डायल करके देख लेना घर जाके। नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये जितने भी साधन भौतिक तुम्हें प्राप्त हुए हैं, जिंदगी में सुधार रूप, आविष्कार रूप, उन्होंने मात्र दूसरों को ही खोजने का प्रयास किया है। उन खोजने वाले की खोज आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं की है, वीतराग विज्ञान और वीतराग वैज्ञानिक निर्ग्रंथ तपोधनों के अलावा। वो दूसरों के नंबर पर भी डायल करते हैं और सामायिक और ध्यान के माध्यम से अपने नंबर पर भी डायल करते हुए अपने आप से बात करते हैं। मात्र निर्ग्रंथ साधु कई बार श्रावकों आपको आपसे ही बात करते हुए दिखते हैं, पर वे मात्र आप लोगों से ही नहीं, कई बार वे अपने आप से भी बात करते हैं। और पक्का मानना, जो अपने आप से बात करता है वही कभी ना कभी दूसरों के मन को जानते हुए दूसरों से सही मायने में बात, सही ढंग से बात करना जानता है। जिनको अपना ही होश नहीं है, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, भूसारे जी, वो कभी दूसरों के साथ अच्छा डायलॉग, अच्छा वाक्य बोल नहीं सकता। अच्छा बोलने के लिए व्यक्ति को पहले अपने आप को अच्छा करना पड़ता है। अपने आप को अच्छा करना पड़ता है, अपने आप को अच्छा करना पड़ता है। जब तक हम अपने आप को अच्छा नहीं करते हैं तब तक, प्रमोद भूसारी जी किरदार निभाते हैं ना मंच पे, प्रमोद जी मंच पे किरदार निभाते हैं ना, कैसे निभाते हैं? आप इसी पोशाक में जाकर वहाँ राजा बन के अपने किरदार को निभा पाओगे? कभी नहीं। और मात्र वेशभूषा बना के क्या आप अपने उस किरदार को निभा पाओगे? हर दिग्दर्शक, हर डायरेक्टर यही कहता है, रोल में घुसो, रोल में जाओ, तभी तो तुम उसके जैसे डायलॉग कितने ही अच्छे क्यों ना लिखे हो, कितने ही अच्छे डायलॉग क्यों ना लिखे हो, जब तक तुम इस किरदार में घुसते नहीं हो, किरदार में नहीं पहुंचते हो, तब तक उस किरदार के साथ भी कभी आप वफादारी नहीं कर सकते। यानी इंसान बने हो, इंसानियत के किरदार में तो घुसो। कभी इंसान के भी किरदार में घुसकर हम जाने परखे अपने आप को कि सही मायने में इंसान बना हो, क्या मैं इंसानियत के साथ साथ इंसान के किरदार को निभा रहा हूं? कितने किरदार निभा दिए। मात्र रंगमंच पे ही किरदार नहीं, घर परिवार में भी माँ कितने किरदार निभाते नहीं। कभी माँ, कभी बेटी, कभी पत्नी, कभी बहन, कभी भाई, कभी पिता, कितने और कितने किरदार हम निभाते हैं। ज्ञानी जिंदगी में एक बार अपनी इंसान के किरदार को भी निभाने का प्रयास करो कि मैं जीव हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसका कभी बोध हमने किया? नहीं किया। और जब तक हम अपने किरदार को उस समय पर नहीं पहचान पा रहे हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, उस किरदार की ज़रूरत क्या है, उसके अनुसार अपनी वेशभूषा, अपने भाव, अपने वाक्य नहीं निकल पा रहे हैं, तब तक देखने वालों को भी आपका नाटक कभी आनंद दे नहीं सकता, कभी दे नहीं सकता। ये जिंदगी भी तो नाटक के समान ही है। पूरा संसार रंगमंच है, कभी कुछ बनकर हमें एक एक किरदार निभाते हुए अपने आप को पहचानना था, पर हम किरदारों में इस कदर घुस गए दूसरों के कि वहाँ से बाहर निकलने का समय ही हमें नहीं मिल रहा। जो रंगमंच पे लड़ने वाले वे राम रावण, ध्यान रखना, वे मंच पर लड़ने वाले राम लक्ष्मण भी जब ब्रेक होता है ना, तो एक ही सोफे पे बैठकर कॉफ़ी और सिगरेट पीते मिलते हैं। हाँ, हकीकत है, देखा है, बहुत स्टेज शोर किए भी है भूसारी जी हमने। वहाँ तो बिल्कुल ऐसे दुश्मन बन के रंगमंच पे दौड़ेंगे, और जैसे ही ब्रेक होता है
भी एक दूसरे के कप और एक दूसरे की सिगरेट एक्सचेंज करके हुए टाइम पास करते हैं। हम अपने ज़िंदगी के भी बारे में सोचे ना। हम दुनिया के सामने आकर तो तमाशा दिखा रहे हैं, अपना अपना अहंकार दिखा रहे हैं। जब समय आता है, जब जब इंसान की मौत होती है, इंसानों सबको जाना कहाँ है, जाना कहाँ है। आज इंसान समझ नहीं पा रहा है। हर खेल, हर ड्रामा, हर नाटक, हर कार्य आपको आपकी जिंदगी के लिए, अपने केंद्र बिंदु के लिए समझाने के लिए प्रयासरत है कि ज्ञानी अंतिम समय तुम्हें शून्य होना है, जीरो होना है। कभी चेस खेला आप लोगों ने? चाहे राजा हो, वजीर हो, नितिन भाई ऊंट हो, हाथी हो, चाहे प्यादा क्यों ना हो, जब तक खेल चल रहा है, जब तक उस चौकट पे है, जब तक उस ब्लैक वाइट क्रॉस पे बैठे हैं, तब तक कोई घोड़ा, कोई ऊंट, कोई वजीर और कोई राजा है। जैसे ही गेम खत्म, सब एक डिब्बे में पैक हो जाते हैं। इंसानों, जब तक तुम्हारा श्वास का खेल चल रहा है, गेम चल रहा है, पुण्य का गेम चल रहा है, तब तक अपने आप को राजा, वजीर और ऊंट, घोड़ा जो चाहे कह लो। पर जिस दिन श्वास बंद हो जाएगी ना, विश्वास मानना, सबको उसी चिता में जाकर जलना है, सबको उसी अग्नि में और सबको उसी शमशान के मिट्टी में मिलना है। कितने ही अमीर से अमीर क्यों ना हो, करोड़पति की भी औलाद अपने आंगन में बाप को नहीं जलाती। बुरी लग जाए तो क्षमा कर लेना, पर हकीकत है। पूछ लेना अपने अपने बच्चों से कि इतना अरबों खरबों की प्रॉपर्टी मैंने कमा के दी है, क्या आंगन में मेरे अंतिम संस्कार करेगा? कोई बेटा नहीं करेगा। कोई बेटा अंतिम संस्कार अपने घर में नहीं करेगा। वह जलाकर तुम्हें शमशान में ही जलाने के लिए ले जाएगा, जहाँ भिखारी की भी हड्डी पड़ी है, जहाँ भिखारी की राख पड़ी है, ज्ञानी वही तुम्हारी भी राख, करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, तुम्हारी भी राख वही मिलेगी। किस बात का अहंकार कर रहे हैं? मैं धर्मात्मा, मैं बड़ा आदमी, मैं पैसे वाला। ज्ञानी ध्यान रखना, चेस का गेम जब तक चल रहा है तब तक तुम्हारा किरदार है, और जैसे ही मिट जाता है सबको मिलाकर एक ही डिब्बे में, अलग अलग कोई किसी का स्थान नहीं है, कोई का कोई स्थान नहीं है। प्यादों के साथ ही मिलकर राजा को भी उस डिब्बे में बंद होना है। तुम्हें भी रोड़पति के साथ ही करोड़पतियों, तुम्हें भी उसी ही मिलकर समाप्त होना है। सोचो समझो विचार करो, क्योंकि पुनः ये मनुष्य पर्याय ज्ञानी मिले जरूरी नहीं है।